दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग प्रेगनेंसी लता में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अगर आपकी सीजेरियन डिलीवरी होनी है तो सीजेरियन में आपके साथ हॉस्पिटल जब आप एडमिट होने के लिए जाते हो तो वहाँ पे क्या क्या होता है, आज हम उसको शेयर करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा टाइम पूरा हो गया प्रेगनेंसी का और हम हॉस्पिटल जाते हैं तो जब हम एडमिट होते हैं तो सबसे पहले तो क्या होता है कि आप जब सबसे पहले एडमिट कर लेते हैं तो जो उनके अटेंडेंट होते हैं डॉक्टर्स के, वो आपको विप वगैरह जो यहाँ पे लगाई जाती है ग्लूकोज चढ़ाने के लिए या कोई दवा मेडिसिन देने के लिए, तो इसी के थ्रू दी जाती है। दूसरा, आपका बीपी वगैरह चेक किया जाता है, कहीं आपको बीपी वगैरह आपका बढ़ा हुआ तो नहीं है, ताकि सब कुछ नॉर्मल रहे, क्योंकि ऑपरेशन करना है तो उसके पहले आपका सारा कुछ चेक किया जाता है। इसके बाद आपको ओटी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ पे आपको लिटा दिया जाता है। आपके कपड़े तो पहले चेंज करा दिए जाते हैं, वहाँ पे जो होती है ड्रेसेस वो पहना देते हैं। इसके बाद आपको बेड पे लिटा देते हैं और लिटाने के बाद दोस्तों, जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं ना कि आपके ऊपर एक ऐसे जाल का बना जाल डाल देते हैं और जाल के ऊपर एक कपड़ा डाल देते हैं, जिससे कि आपको ढक देते हैं। आप मतलब ऐसे नहीं कि खुला पड़े रहो, ऐसा नहीं होता। तो आपको पूरा ढक देते हैं, आपकी बॉडी मतलब ढकी होती है, क्योंकि जब आप ओटी में होते हो तो वहाँ पे बच्चों का डॉक्टर होता है, जो एनेस्थीसिया देने वाला, जो मतलब बेहोशी वाला डॉक्टर होता है वो भी आपके साथ होता है, और जो आपकी लेडी डॉक्टर होती है जो आपका ऑपरेशन करेगी वो तो होती है। ये तीनों लोग इसलिए ज़रूरी होते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑपरेशन जब आपका होगा तो उसके पहले आपको बेहोश करना ज़रूरी होता है, और बेहोश करने के लिए जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है उसका सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपको बेहोशी की दवा कितनी देनी है कितनी नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गई दवा है तो ये बहुत ख़तरनाक होती है। कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, कई बार कोमा में भी चला जाता है। तो खैर, वो इतना एक्सपर्ट होते हैं कि उनको वो होते ही स्पेशलिस्ट हैं इसी चीज़ के लिए कि कितना इंजेक्शन देना है। और जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं वो आपको एक बार में नहीं देते पूरा इंजेक्शन, वो आपकी जो बैक की ये बोन होती है उस पर लगाते हैं और थोड़ी थोड़ी डोज देते हैं कि आप कितने में हो रहे हो बेहोश, क्योंकि इकट्ठा नहीं देते ना, तो आपको थोड़ा सा एक बार देंगे तो आपको नींद सी आने लगेगी अच्छी सी हल्का, फिर देंगे आपको ज़्यादा। लेकिन आप बात कर रहे होगे, आपको सब समझ आ रहा होगा, आपको सब दिखाई दे रहा होगा, आपको सुनाई भी दे रहा होगा, लेकिन आप हिल डुल नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप हिल डुल पाओगे तो फिर ऑपरेशन नहीं करने दोगे। तो आपको एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो आपका यही होता है कि आप सब कुछ महसूस कर पाओगे, देख पाओगे, सुन पाओगे, लेकिन आप हिल डुल नहीं सकते हो। और चूँकि दर्द की दवा भी होती है तो आपको पेन वगैरह भी नहीं पता चलता, मतलब कुछ भी नहीं पता चलेगा कि क्या, और बस आपको सिर्फ बातें सुनाई देंगी, दिखाई देंगे, आपका सेंस में आप रहोगे, आपका दिमाग काम करेगा, बट बाकी आप हिल डुल और कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको कहीं पेन वगैरह हो रहा है, कई बार होने लगता है ऑपरेशन के बाद, कहीं हार्ट में कहीं पे किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा, आप बता सकते हो, क्योंकि आप सेंस में होते हो। तो ये हो गया एनेस्थीसिया के डॉक्टर का रोल। इसके बाद जो बच्चों का डॉक्टर होता है उस टाइम वो भी वहीं पे होता है, इसलिए कि अगर बच्चे को इनकेस कोई प्रॉब्लम हो जाए या है कुछ भी है तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिल सके। और वो चूँकि बच्चों का डॉक्टर जो होगा वही बता पाएगा कि क्या दिक्कत है, या अगर ऐसी दिक्कत हो गई तो इसका सलूशन क्या है। तो इसलिए उस टाइम बच्चों का डॉक्टर भी प्रेजेंट होता है। जब ऑपरेशन किया जाता है तो सब लोगों को पहले बुला लिया जाता है, इसके बाद ही किया जाता है। तो बच्चों का डॉक्टर होता है। इसके बाद जो एक दो अटेंडेंट भी होते हैं, कहीं कुछ लाना, कुछ देना, कुछ रखना, वो सारा कुछ होता है। इसके बाद और आपकी जो डॉक्टर होती है रेगुलर, जिसके पास आप जाते थे, वो होती है, क्योंकि ऑपरेशन वही करती है। और इसके बाद ऑपरेशन के बाद जब बच्चा बाहर आ जाता है, कई बार तो आसानी से आ जाता है, कई बार बच्चा आसानी से नहीं आता, तो मशीन भी होती है एक, तो उसको लगा के बच्चे को खींचते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं तो आ जाता है। और बाकी कोई वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होती इस तरह की। और आपके ऊपर कपड़ा पड़ा होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप खुले पड़े हो, या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको कपड़ा डाल देते हैं ऊपर से अच्छे से ढक के, फिर इसके बाद आपकी डिलीवरी कराते हैं। तो दोस्तों, ये होता है कि अगर आपकी सीजेरियन होती है तो आपको क्या होता है। और इसके बाद जब बेबी निकल आता है, तो मतलब ऑपरेशन से बेबी जब बाहर आ जाता है तो आपके टाँके वगैरह कर दिए जाते हैं, आपको प्रॉपर सब कुछ कर दिया जाता है, और फिर वहीं पे कुछ देर लिटा के रखा जाता है। और उस दौरान जैसे
आपका ऑपरेशन चल रहा होता है तो आपसे कोई ना कोई आपसे बात करता रहेगा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, कितने बच्चे हैं, पहला बच्चा है, ताकि आपका ध्यान उधर ना जाए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका सेंस काम कर रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, इसलिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो सब कुछ अच्छे से होता है। इसलिए अगर डॉक्टर ने ये बोला है कि आपका सीजेरियन होगा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छी तरह से होता है दोस्तों। थैंक यू।